राजस्थान की पावन धरा, जहां कण कण में इतिहास सांस लेता है, उसी भूमि पर एक ऐसा मंदिर है जो केवल पूजा का स्थान नहीं, चमत्कारों का घर है। सीकर जिले में बसा खाटू श्याम मंदिर। आपने श्याम बाबा का नाम सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहते हैं और उनकी पूजा 3 बाणों वाले के रूप में होती है। पर क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, सिर्फ भक्ति का धाम नहीं, एक रहस्यमयी कहानी का जीता जागता प्रमाण है। ये वो जगह है जहां एक राक्षस कुल का प्राणी भगवान बन गया। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां हर कदम पर चमत्कार है, हर दीवार पर एक कहानी है और हर कोने में एक रहस्य छिपा है। शायद आपने ये न सुना हो कि खाटू श्याम मंदिर की नींव महाभारत काल की एक कहानी पर टिकी है। ये मंदिर केवल पत्थर और मिट्टी से बना नहीं, बल्कि ये भीष्म पितामह के शब्दों, एक वीर योद्धा के सैक्रिफाइस और श्री कृष्ण के वरदान का साक्षात रूप है। पर यह मंदिर केवल इस पुरानी कहानी से ही अद्भुत नहीं बनता। इसकी कई चमत्कारिक घटनाएं इसे और भी दिव्य बनाती हैं। मंदिर के मुख्य भवन में जो श्याम बाबा की मूर्ति है, वो एक ऐसे कुएं से मिली थी जिसे आज श्याम कुंड कहते हैं। इस कुंड के जल को अमृत समान माना जाता है और ये विश्वास है कि इसे छूने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। पर इस कुंड में पानी कहां से आता है, ये आज भी एक रहस्य है। मंदिर में एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। ये कोई साधारण ध्वज नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम का सिंबल है। कहते हैं कि जो भी भक्त ये निशान पूरी निष्ठा और भक्ति से चढ़ाता है, उसकी हर
दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलिनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव एक जंगल में पहुंच गए थे। वहीं पर हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंब हिडिंबा पर अपना अधिकार जमाता था और उससे मनुष्यों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा करना ही पड़ता था। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे तो उनमें से भीम सबकी निगरानी कर रहे थे। जब हिडिंबा अपने भाई हिडिंब के आदेश पर पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नजर भीम पर पड़ी और वो भीम को देखकर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। भीम को आकर्षित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आ गया, जो पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला कर दिया, जिससे भीम और हिडिंब के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन की विजय हुई और हिडिंब मारा गया। इसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आई और उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गई और उनसे भीम और अपने विवाह की बात कहने लगी। तब कुंती विवाह के लिए तो मान गई, लेकिन उन्होंने हिडिंबा के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक रहेगा जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए वो इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गांधर्व विवाह हुआ और वे जंगल में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बीतता गया और घटोत्कच बड़ा हुआ।
वास्तुकला उसकी हर ईंट हर पत्थर में भक्ति की भाषा बोलती है। चूने के मिश्रण, सफेद संगमरमर और पारंपरिक टाइलों का सुंदर संगम इस रचना को कलात्मक बनाता है। मुख्य भवन के शटर चांदी की परतों से सजे हैं और मुख्य प्रार्थना कक्ष, जिसे जगमोहन कहते हैं, वहां की दीवारें पौराणिक चित्रों से भरी हैं। हर चित्र एक कथा, हर रंग एक आस्था। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने एक विशाल खुला आंगन दिखाई देता है, जहां श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होते हैं। आंगन से कुछ दूरी पर स्थित है श्याम बगीची, एक सुंदर पुष्प वाटिका, जहां से केवल चुने हुए पुष्प ही देवता को अर्पित किए जाते हैं। इसी बगीचे में बाबा के एक महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी स्थित है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परंतु इस पवित्र स्थान का सबसे रहस्यमय स्थल है श्याम कुंड, एक पवित्र जलाशय जहां से कभी बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। लोग सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी सीधा पाताल लोक से आता है, और यह सच भी लगता है, क्योंकि देखने पर आपको इसके आसपास कोई ऐसा जल स्रोत नजर भी नहीं आता है। इस कुंड की यह बात इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय बना देती है। मुख्य मंदिर से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है गोपीनाथ मंदिर, और इसके समीप ही स्थित है गौरी शंकर मंदिर, एक और दिव्य स्थल जिसकी कहानी दिल दहला देने वाली है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब की सेना इस मंदिर को नष्ट करने पहुंची तो उन्होंने शिवलिंग पर भालों से प्रहार किया, पर जैसे ही उनके भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से रक्त के फव्वारे फूट पड़े। यह दृश्य इतना भयावह और चमत्कारिक था कि सैनिक तुरंत डरकर वहां से भाग निकले, और आज भी उस शिवलिंग पर वे घाव, भाले का निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जैसे भगवान ने स्वयं अपनी रक्षा की हो।